थोड़ा सा मंत्र जाप हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आईआरएफ का पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर करी थी, हमने देखे थे वेरियस मिनिस्ट्रीज, करेक्ट है। वेरियस मिनिस्ट्रीज के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में हमने देखा था वित्त मंत्रालय जो होता है, वित्त मंत्रालय को हम इकोनॉमी ऑफ इंडिया बोलते हैं। मतलब इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, पर हम इसको बोलते हैं ट्रेजरी ऑफ इंडिया। कंसर्न्स क्या है बेटा, टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड मैटर हो, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड हो, जिसके अंदर स्टॉक मार्केट भी सब कुछ चीजें आ गई बेटा, और सेंटर और स्टेट के रेवेन्यू का मैटर हो, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस काम में आता है। सबसे खतरनाक चीज जो है वो है यूनियन बजट, एक एनुअल इवेंट होता है जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर ऑफिसर की कैटेगरी को नाम याद करने के लिए हमने सब्जेक्ट के नाम याद करे थे। रेवेन्यू तो हम लोगों को याद होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट हम लोगों को याद होता है, ऑडिट एंड अकाउंट्स हम लोगों को याद होता है, अकाउंट सिविल सर्विसेज हम लोगों को याद हो चुका है, और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज भी हम लोगों को याद हो चुका है। डिपार्टमेंट्स की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए जो डिपार्टमेंट्स याद करने की हम लोगों ने स्टाइल रखी थी वो हमने यही रखी थी। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आता है, मतलब आप फिनेंस के अंदर हो और आपको इकोनॉमिक्स यानी कि पैसा चाहिए, तो हमने आपको ये बोला है कि इकोनॉमिक्स पढ़ो, एक्सपेंडिचर कम करो तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपको कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, करेक्ट है, ये भी अपने आप में डिपार्टमेंट है। तब जाके इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स क्रिएट होते हैं और ऐसे ही पब्लिक एंटरप्राइजेस कंपनीज बनती है। ये सारे डिपार्टमेंट्स के जो नाम है ये मैंने आप लोगों को याद करवाए थे। इसके बाद में आया था बेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब मेरी बात सुनना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ये जो मिनिस्ट्री है ये कंपनीज एक्ट के लिए 2013 हो, 1956 हो, आपका एलएलपी एक्ट हो, आपका इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 हो, इन सब चीजों के लिए हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है, वही एडमिनिस्टर करता है, और यही इसकी डेफिनेशन भी है। अब मेरी बात सुनना, ऑफिसर्स की कैटेगरी में यहां पर अगर हम देखेंगे तो हम कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लॉ की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर जो कैटेगरी है, कैटेगरी के लिए शब्द बेटा यहां पर होता है कैडरे, CADR ही आपने बुक के अंदर देखा होगा। तो ICLS यानी कि इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज कैडरे के ऑफिसर्स यहां पर पोस्ट दी जाती है, और यहां पर जो हाईएस्ट पोस्ट होती है बेटा वो DJCA की होती है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की होती है, करेक्ट है। इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अगर हम लोग बात करें, देखो होम अफेयर्स में हम लोग बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, हम लोग बात करते हैं डोमेस्टिक पॉलिसी की, हम लोग बात करते हैं, और इस मिनिस्ट्री को बोलते हैं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री है। इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी, बहुत सारे एंगल्स को ये यहां पर देखता है। अब अगर होम अफेयर्स की स्टोरी की हम लोग बात करें तो मैंने आपको मेरी घर की स्टोरी बताई थी कि किस तरीके से मैं घर के अंदर आते ही, होम के अंदर आते ही, बॉर्डर में क्रॉस करते ही इंटरनल सिक्योरिटी मेरी वाइफ की, उसके अंदर चले जाता हूं। जम्मू कश्मीर जैसा माहौल हम लोगों ने बना रखा है, हम लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज प्यार की है, किसी भी लैंग्वेज में बात करो मुझे सिर्फ हिंदी में ही सुनाई देता है, और यहां पर हमें कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, भले ही आप सेंसस करवा लो, और यहां पर हमने 2 स्टेट्स का माहौल बना रखा है। ये सारे डिपार्टमेंट्स के नाम है जो मैंने आपको एक ही स्टोरी से सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी याद करवा दिया है। अब आखिरी मिनिस्ट्री आप लोगों के सामने आई थी जो की थी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। जैसा कि नाम हमको बता रहा है, पूरी कंट्री के अंदर लीगल अफेयर्स को मेंटेन करना, पूरी कंट्री के अंदर जस्टिस को मेंटेन करना, ये इस मिनिस्ट्री का काम होता है, लॉ एंड जस्टिस का। जाहिर सी बात है, एक लॉ का डिपार्टमेंट है, एक जस्टिस का डिपार्टमेंट है, पर लॉ के डिपार्टमेंट को 2 पार्ट्स में यहां पर बांट रखा है। एक डिपार्टमेंट होता है लीगल अफेयर्स का, ये जो लीगल अफेयर्स का डिपार्टमेंट होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि पूरे देश भर में क्या चलना चाहिए। और दूसरा डिपार्टमेंट जो होता है वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि इसका नाम बताया हमने, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव मतलब कि जितने भी एक्ट है, स्टैट्यूट से ड्राफ्टिंग वगैरह होती है, वो ड्राफ्टिंग करने में, उसको बनाने में, उसको लिखने में, उसमें आइडियाज लाने में, उसमें एक टेक्निकल एंगल देखने में ये डिपार्टमेंट हेल्प करता है। एंड ऑब्वियसली जस्टिस है तो जस्टिस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को यहां पर दिया गया है। इसके बाद में हम लोगों ने मेजर रेगुलेटरी बॉडीज के साथ में क्या देखा था। मेजर रेगुलेटरी बॉडीज में हमने टोटल 3 रेगुलेटरी बॉडीज देखी थी बच्चा। पहली जो रेगुलेटरी बॉडी थी वो थी हमारी सेबी। सेबी के लिए मैंने आपको लिमिटेड चीजें याद करने के लिए बोला है। सेबी जो है वो रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट इन द कंट्री। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 के अंदर, पावर्स मिली थी 1992 के अंदर, और इसका खुद का एक्ट भी बना हुआ है, सेबी एक्ट 1992। आप इतना भी लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा।
लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये खतरनाक चीज है। जैसे हर कंट्री में सेंट्रल बैंक होता है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ऐसे इंडिया के अंदर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी बैंक्स का बैंक है, सेंट्रल बैंक है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए ये रेगुलेटरी बॉडी है कंट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी माइक के अंदर आती है, यानी कि इंडियन करेंसी के साथ में मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई करना, करेंसी का मुद्रण यानी कि उसको प्रिंट करना, इशू करना, कंट्रोल करना, ये MIC जो है ये सारे काम इसी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल है दो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए। एक पेमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसके लिए हमने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना रखा है, और दूसरा ये रिस्पॉन्सिबल है डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए। देखो यार, दुनिया भर के यानी कि देश भर के अंदर लोग अपनी पैसा, अपनी इनकम बैंक्स के पास में डिपॉजिट करते हैं। बैंक्स के पास में जो पड़ा हुआ पैसा है वो हम लोगों का है, उसका इंश्योरेंस होना जरूरी होता है। सो डिपॉजिट इंश्योरेंस का काम जो है, और RBI जो बैंक्स को क्रेडिट देता है या क्रेडिट फैसिलिटी जो भी होती है, वो जो क्रेडिट की गारंटी होती है वो भी इसी के अंदर आती है। इसे हम लोग बोलते हैं DICG। ये भी, इसके लिए भी RBI ही रिस्पॉन्सिबल है। एम आई गुड? यस, ओके, ग्रेट। अगला आया था बेटा IBBI, यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो, एक्ट का नाम क्या है? IBC, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 एक्ट का नाम है। जैसे सेबी का एक्ट है 1992 का, और फिर उसकी रेगुलेटरी बॉडी सेबी खुद बनी हुई है, ऐसे एक्ट का नाम है यहां पर ऑब्वियसली इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, और उसकी जो रेगुलेटरी बॉडी बनी हुई है बेटा वो बनी हुई है IBBI। क्या नाम है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म यहां पर इंसॉल्वेंट हो जाती है, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चालू करी जाती है, तो IBBI के अंडर उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर कौन कौन सी एंटिटीज होती है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड के अंदर? सबसे पहले हमको चाहिए एजेंसी, यानी कि जो पूरा डिपार्टमेंट है जो काम करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं IPA। दूसरा, हमें चाहिए लोग यानी कि प्रोफेशनल, तो उसका नाम है IP, यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। और तीसरी बात है, हमको चाहिए इंफॉर्मेशन, जो सारे क्लाइंट्स मतलब सारे लोगों के बारे में, कंपनीज के बारे में रहेगी, वो है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। ये है आपका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, मैंने आपको बता दिया एक्ट का नाम IBC 2016। पॉइंट नंबर 4, यहां पर सारे केसेस को हैंडल करने के लिए हमने कोर्ट बना रखा है, और वो कोर्ट कौन सा है बेटा? NCLT, यानी कि ट्रिब्यूनल जिसको हम लोग बोलते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और उनके साथ में काम करता है डेट को रिकवर करने के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, यानी कि DRT। और इसी के साथ में आपका रिवीजन और मंत्रजाप भी खत्म होता है।